जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी भक्त हैं, खासकर साधक हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। सिद्धि का अगर हम एक रूप को पकड़ें तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी हमारी चाहत है, वो सब पूरी होने लगे। इस अर्थ में भी भक्त चाहते हैं कि उन्हें सिद्धि मिल जाए। सिद्धि भवतु मे देवी, ये भी कहा गया है कि आपके प्रसाद से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं हनुमान चालीसा के आखिर में कि सिद्धि मिल जाएगी अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो। आज इन महत्वपूर्ण चौपाइयों पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जी आचार्य जी, आज तो हनुमान चालीसा एक तरह से समापन की ओर है। जी जी। और गोस्वामी जी आराधना करने के बाद ये कहते हैं और गारंटी दे रहे हैं जी कि सिद्धि मिलेगी। बिल्कुल। क्या खास बता रहे हैं? आइए एक बार इसका स्मरण कर लेते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साक्षी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साक्षी गौरी सा। इससे बड़ा आपको और क्या चाहिए? इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि आपके हर कार्यों की सिद्धि होगी? केवल और केवल आपको हनुमान चालीसा को पढ़ना है। और चालीसा किसे कहते हैं? जिसके अंदर 40 चौपाइयाँ समाहित हैं। 4 और 0 वो हो गया चालीसा। और अगर एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो 4 को 0 करे वही चालीसा को पढ़ता है और वही उसके फल को प्राप्त करता है। 4 को 0 करना क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों ऐसे हैं कि व्यक्ति के जीवन में चाहे वो साधना की किसी भी स्थिति पर हो, लेकिन जहाँ ये चारों गड़बड़ होते हैं वहीं सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। तो हनुमान चालीसा का मतलब ये है, मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया कि हनुमान चालीसा में चालीसा को आपको 0 करना है, 4 को 0 करना है, वो 40 बनेगा। तो आपको मन को शून्य करना है, आपको बुद्धि को शून्य करना है, आपको चित्त को शून्य करना है और आपको अहंकार को शून्य करना है। जब ये चारों चीज़ें शून्य हो जाएंगी, जब आपका मन अच्छे बुरे में कुछ भी फर्क नहीं करेगा, जब आपकी बुद्धि आपके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचेगी, जब आपके चित्त में आपके अपने लिए या दूसरों के लिए कोई संस्मरण नहीं रहेगा, जब आपका अहंकार मान अपमान से परे हो जाएगा, तो आप इन सबको 0 कर लेंगे जी। तो जो इस भाव के साथ में पढ़े कि हमारे जीवन में ये चारों चीज़ें 0 हो जाएं, तो उस व्यक्ति को सिद्धि होती है। सिद्धि कई प्रकार की होती है। एक सिद्धि तो वो है, ख्याति को भी सिद्धि कहा जाता है, प्रसिद्धि। एक यह है कि हमारा कोई कार्य है वो पूर्ण हो गया, तो हम उसे कहते हैं हमारा कार्य सिद्ध हो गया, सफल हो गया, पूर्ण हो गया। और एक संतों की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धि का मतलब होता है पक जाना। जैसे कि संत लोग जब भोजन प्रसादी बनाते हैं ना, तो अगर मान लो कोई सब्जी बनाई है तो संत जन जो होते हैं ये नहीं कहते कि सब्जी बन गई, वो कहते हैं सब्जी सिद्ध हो गई। अच्छा। अर्थात पक गई, मतलब अब ये उस योग्य हो गई जिसकी हमें आवश्यकता है, सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई। भोजन जब तैयार हो जाता है तो गुरुजन संतजन ये नहीं कहते भोजन बन गया, वो कहते भोजन सिद्ध हो गया। अच्छा। हाँ, अब इसका ठाकुर जी को भोग लग सकता है, पूर्णता को प्राप्त। हाँ, अब ये पूर्ण हो गया, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल भोग लगाना है। तो ठीक उसी प्रकार से सिद्ध होने का भाव ये भी होता है पक जाना। आप पूर्ण रूप से अब उस काम के लिए तैयार हैं। अब आप पूर्ण, जैसे फल जब पूर्ण रूप से पक जाता है ना किसी भी वृक्ष पे, तो वो स्वतः गिरता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता है। तोड़ना तब पड़ता है जब वह पूर्ण रूप से पका नहीं है। और जब पूर्ण रूप से फल पक जाता है तो वो स्वयं अपने आप गिरने लगता है, उसको गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कच्चा फल कभी भी अपने आप नहीं गिरता है, वो आंधी तूफान आए वो अलग बात है, लेकिन प्रायः स्वाभाविकता बस वो नहीं गिरेगा। गिरेगा तभी जब वो पक जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब आप सिद्ध हो गए, जब आप पक गए, तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि किसी को आपको लेकर के जाना पड़ेगा भगवत शरणागति में, आपको किसी को ढोना पड़ेगा। आप स्वयं ही अपने आप ही वहां पर
पहुंच जाएंगे, जब आप सिद्ध हो जाएंगे, जब आप पक जाएंगे, जब आप पूर्ण हो जाएंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो कहते हैं कि केवल आप पढ़िए, और जब आप निरंतर किसी चीज को पढ़ेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों आपका भाव उसके साथ में जुड़ने लगेगा। आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, आप कोई भी स्तुति पढ़ते हैं, तो प्रारंभ में भले ही उसमें मन न लगे, लेकिन जब निरंतरता बनती है तो उसके अंदर मन लगने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। तो सिद्ध किसे कहते हैं? विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि सिद्ध क्या है, तो विवेकानंद जी ने यही कहा था कि जब आपके जीवन की सारी जो भावनाएं हैं वो जब शांत हो जाएं, जब आपकी इच्छाएं हैं जब वो शांत हो जाएं, तो आप विचार कर लीजिए कि आप परमात्मा के लिए सिद्ध हो गए। अच्छा। आप परमात्मा की दृष्टि में पक गए, पूर्ण हो गए। लेकिन सांसारिक दृष्टि में हम अपने कार्यों की सिद्धि को मानते हैं कि हमारा सिद्ध हो गया। या आजकल आपने बहुत देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अमुक बाबा सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध पुरुष। हाँ, अमुक सिद्ध पुरुष हैं। तो उन सिद्ध पुरुष का भावार्थ यह होता है कि वो अपने आप में पूर्ण हैं, और उस स्थिति में जब वो पहुंच जाते हैं कि आपकी भले ही स्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपके कार्य बनने लगे, आपकी चीजें दूसरी दिशा में जाने लगी। इसका भावार्थ यह है कि आप सिद्ध हो गए, अर्थात आपके अंदर वो सामर्थ्य आ गई कि आप दूसरे के कार्यों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये कब होता है? जब आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, जब आपके ऊपर भगवत कृपा होती है, तो ये होता है। दूसरा, अगर गोस्वामी जी की दृष्टि में देखें तो वो कहते हैं साधन सिद्धि राम पद नेहु। गोस्वामी जी कहते हैं कि सिद्धि क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस समय आपका मन परमात्मा के, राम के चरणों में समर्पित हो जाए तो समझ लीजिए आपके जीवन में सिद्धि आ गई। अच्छा। गोस्वामी जी की दृष्टि में यह है कि आप सीताराम जी के चरणों में आपका मन समर्पित हो गया, मन आपका लग गया, तो समझ लीजिए आपके जीवन में आपकी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। क्योंकि मनुष्य जीवन की सिद्धि परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा के चरणों में समर्पित होना है, तो वो उनकी सिद्धि है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे, कोई महात्मा उनके पास में आया और कहा कि महाराज मैं सिद्धि करके आया हूँ, मैं सिद्ध हो गया हूँ। उन्होंने कहा क्या सिद्ध कर लिया तुमने? तो महात्मा कहते हैं कि जो जल देख रहे हो ना नदी में, हाँ, कह रहे मैंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की है, मैं ऐसा सिद्ध बना हूं कि इस जल के ऊपर में मैं बिना नौका के जा सकता हूं, बिना डूबे। अच्छा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उसे दूसरी दृष्टि से लिया। ऐसा नहीं कि अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, ये तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने तुरंत एक प्रश्न किया और पूछा कि ये बताइए, अगर नौका के माध्यम से उस पार जाना चाहें तो कितना पैसा लगता है? तो उस समय 2 पैसा लगता था। उन्होंने कहा कि केवल नौका से आप पार जाएंगे तो इससे उस पार जाने का 2 पैसा लगता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भले आदमी, तुमने तो अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। कितना समय लगा इस सिद्धि को करने में? कहा 20 साल। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जो कार्य 2 पैसे से हो सकता है, उसके बदले में आपने अपने जीवन के बहुमूल्य 20 साल लगा दिए, कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो एक तो ये लौकिक सिद्धि है, और एक वो सिद्धि है कि जिसके माध्यम से आप प्रभु शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी का कहने का भाव था कि अगर आपने जो 20 साल इस कार्य के लिए लगाए, अगर वही आपने अपने इष्ट को दिए होते, आपने अपने गुरु को दिए होते, आपने अपने उस मंत्र को दिए होते, तो आपकी स्थिति आप अलग प्रकार की होती। तो हमारी सिद्धि या हम सिद्ध किस प्रकार से होना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। उसमें कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं। प्रायः अगर लौकिक जगत में देखा जाए तो जैसे एक जो दुखी है, जो परेशान है, जो चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, उसके लिए सिद्धि क्या है? उसके लिए सिद्धि तो यही है कि भैया उसकी जो कार्य अटका हुआ है, उसके जीवन में जो समस्या चल रही है, वो समस्या अगर उसकी समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है हनुमत कृपा से, तो हनुमत कृपा से अगर वो समस्या शांत होती है, उसके जीवन में वही सबसे बड़ी सिद्धि है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम श्री हनुमान जी महाराज की शरण में आए और सकाम भाव से जब हम भजते हैं, 2 प्रकार के भाव है, एक सकाम और एक निष्काम। निष्काम भाव से जब आप भजते हैं तो आपको कोई कामना ही नहीं है, आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है। जैसे कि अभी एक महात्मा जी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका फ़ोन आया मेरे पास आपके ही माध्यम से, हनुमान भक्ति के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि मुझे सुंदरकांड के पाठ कराने हैं। अच्छा। तो पूछा गया कि महाराज जी आपका उद्देश्य क्या है? संत हैं वो और केरल से हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है,
विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मुझे ये पाठ कराना है। तो ये जो है ये निष्काम भाव से, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन जगत कल्याण की भावना से आप यह कर्म कर रहे हैं, तो इसमें आपका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इसको बोला जाता है निष्काम भक्ति। आपकी अपने लिए कोई कामना नहीं है, आप जगत के विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। हम संपूर्ण धरा को अपना परिवार मानते हैं और उसकी कामना के लिए कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि हमारा अपना कोई स्वार्थ है या अपना हमारा कोई कार्य है, हम उसकी सिद्धि के लिए करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सकाम भाव से। तो वो जब सकाम भाव से जब हम अनुष्ठान की पद्धति से या हम पूजा की पद्धति से जब जाप कर रहे होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि अमुक कार्य हमारा सफल होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है सकाम पद्धति। और सकाम पद्धति से जब हम हनुमान जी की सेवा कर रहे होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि वह हमारा सकाम भाव पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए। तो ऐसे सकाम भाव को पूर्ण करने का जो दायित्व है वो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं कि अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन पूर्ण होगा इस बात की गारंटी कौन देगा? तो हनुमान जी महाराज की कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, इसकी गारंटी स्वयं साक्षी गौरीसा, इसकी गारंटी आपको साक्षात भगवान शंकर दे रहे हैं। और आप विचार करिए, अगर आपको किसी की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है आज के जगत में, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं भैया गंगा जल अपने हाथ पे रखो और गंगा जल रख करके कसम खाओ, तब हम विश्वास करेंगे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम जिस गंगा जल के माध्यम से उस बात पर विश्वास कर लेते हो, मैं तो तुम्हारे सामने साक्षात गंगाधर को लेकर के आया हूं और वो गंगाधर आपके सामने गवाही दे रहे हैं कि अगर आप इस पाठ को करोगे तो निश्चय ही आपका कार्य सफल होगा, सिद्ध होगा। हम जब गंगा पर विश्वास कर सकते हैं तो जिसने गंगा को धारण किया उस गंगाधर महादेव पर क्यों नहीं कर सकते? तो भावार्थ यह है कि इसके साक्षी स्वयं महादेव हैं। और दूसरा, हनुमान जी जो अवतार हैं या जो स्वरूप हैं वो महादेव का ही है। 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी को जगत में पूजा जाता है। तो स्वयं हनुमान जी की गवाही स्वयं हनुमान जी के माध्यम से ही मानिए आप, शंकर की गवाही शंकर के माध्यम से मानिए आप, क्योंकि एक ही दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ही स्वरूप हैं। तो साक्षात भगवान शंकर को इसलिए लेकर के गोस्वामी जी आए। और दूसरा भाव यह भी है कि राम जी का सबसे बड़ा अगर कोई चिंतन करने वाला है समाधि में, जागृत में, तो जो इष्ट रूप में मानते हैं तो वो शंकर भगवान है। हनुमान जी के अवतार होने से पूर्व भी भगवान शंकर उन्हें अपने इष्ट के रूप में मानते थे और जब भी चर्चा करते थे राम की भगवत चर्चा करते थे। तो मानो गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि जो सबसे प्रिय हैं, जो हनुमान जी के भी प्रिय हैं, जो राम जी के भी प्रिय हैं, ऐसे गौरीश जो गौरी के ईश हैं, जो पार्वती के स्वामी हैं, ऐसे बाबा भोलेनाथ के सन्मुख मैं ये आपको साक्षी करा रहा हूं कि आप इस भाव के साथ में आप हनुमान चालीसा को पढ़ोगे तो आपका जो कार्य है वह सिद्ध होगा। होय सिद्ध साक्षी गौरीसा। और कई बार तो गुरुजन कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं भी सिद्ध हो जाता है। स्वयं सिद्ध होने का भाव है कि वह पूर्ण होने लगता है, उसकी अपनी इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं और जगत कल्याण की भावना से वह कार्य करने लगता है। जब आप जगत कल्याण की भावना से कार्य करने लगते हो तो भगवत कृपा के माध्यम से आप उसमें सफल होते हैं। क्योंकि अपने लिए तो बहुत सारे कामना करते हैं लेकिन जगत कल्याण की भावना किसी किसी के मन में आती है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है उसी के मन में आती है। और जब आपके मन में जगत कल्याण की भावना होती है तो हनुमान जी महाराज आपके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि आप अपने उन विचारों के माध्यम से लोगों का भला कर रहे होते हैं, लोगों का कल्याण कर रहे होते हैं। जो लोग अंधेरे में परेशान हैं, व्यथित हैं, बेचैन हैं, उदास हैं, खिन्न मन हैं, ऐसे लोगों को आप मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, आप ऐसे लोगों को दिशा दिखा रहे होते हैं। दिशा जब सही होती है तो आपकी दशा भी सही होने लगती है। दिशा जब आपकी बिगड़ती है ना तो आपकी दशा भी बिगड़ने लगती है। तो दशा को सही करने के लिए सबसे बढ़िया आपकी दिशा सही होनी चाहिए। और दिशा कब सही होगी? जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उस पाठ के माध्यम से आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा और भगवत कृपा से
गुरु कृपा से, हनुमत कृपा से आप उस मार्ग को पाएंगे जिस मार्ग पर चल करके आप अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं, आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, आप अपने परिवार को सिद्ध कर सकते हैं। जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपकी सारी चीज़ें बनने लगती हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हनुमान चालीसा का ही पाठ करना है और पढ़ना है। पढ़ने का भाव आपका प्रबल रखिए, क्योंकि देखिए आप जितना अंतर्मन के साथ में जुड़ोगे उतनी ही चीज़ें बेहतर होंगी। और आप इसको पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भाव के साथ में पढ़िए, और इससे बड़ी गारंटी आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इससे बड़ा साक्षी आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। आज भी आप कोर्ट में जाते हैं तो केवल आप गीता पर हाथ रख करके सौगंध खाते हैं तो आपकी बात पर विश्वास किया जाता है, लेकिन यहां तो साक्षात भगवान शंकर महादेव आपकी गवाही दे रहे हैं इस बात की कि आप इस पाठ को करेंगे तो सिद्ध होंगे, सफल होंगे, आपको जीवन में वो सब मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं। तो निश्चय ही आप एकाग्रता के साथ में, तन्मयता के साथ में, भाव के साथ में इसका आनंद लीजिए। और ये गोस्वामी जी का तो है ही है, मुझ जैसे छोटे छोटे लोगों का भी ये मानना है कि निश्चय ही आप उस कार्य में सफल होंगे, सिद्ध होंगे, क्योंकि जो भी इस दर पर आया है उसे सब मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो इस भाव के साथ में आप करिए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। जी जी। तो गोस्वामी जी ने इस जगत कल्याण के लिए जो हनुमान चालीसा की रचना हुई जी, आराधना करते करते आखिर में लोगों का विश्वास प्रबल हो, इसके लिए वो साक्षी गौरीशा कहते हैं कि गारंटी दे रहे हैं कि अब जी। तो विश्वास करें, बिल्कुल, अब तो भरोसा रखें कि हनुमान चालीसा से सब प्राप्त होगा। और इसकी गवाही देने के लिए स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। इसलिए किंतु परंतु तमाम तरह की आशंकाओं से मुक्त होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।